नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th के अंदर हमारी 1.1 एक्सरसाइज चल रही थी। आज उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे आज की जो ये वीडियो है। 4 को रीड करते हैं। क्या कह रहे हैं? राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो आपका है रोस्टर फॉर्म और दूसरी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हमने देख लिया था, आज हम बात कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि अपने को ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है, ठीक है ना। करली ब्रैकेट के अंदर हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि इन एलिमेंट्स का कोई ना कोई एक फिक्स पैटर्न होगा। उस पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद एक स्टेटमेंट फॉर्म में हमें इस सेट को रिप्रेजेंट करना है। उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये 3 है, आफ्टर दैट क्या आ गया 6, फिर क्या आ गया 9, फिर क्या आ गया 12। यानी कि क्या ये 3 के मल्टीपल्स नहीं है? 3 की टेबल चल रही है ना ये, लेकिन 4 ही एलिमेंट्स हैं, आगे एलिमेंट्स नहीं है। यानी कि ये जो सेट है ये क्या है? फाइनाइट सेट है, ये बाउंडेड सेट है। फर्स्ट एलिमेंट 3 है, लास्ट एलिमेंट क्या है? 12 है, ठीक है ना। तो किसी भी सेट का सबसे पहले हम नेम लिखेंगे। मैंने नेम लिख दिया इसका A। नेम हमें दिया नहीं हुआ था, हम कुछ मर्जी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको मैंने क्या मान लिया? X मान लिया, सच दैट अब ये x जो है, एलिमेंट जो है, ये किस पैटर्न में है? क्या मैं ये लिख सकता हूं x = 3n, ठीक है ना। x = 3n लिखा। n का मतलब कोई भी नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये एलिमेंट्स बन जाएंगे। जैसे मैं अगर n की जगह 1 लिखूं, ठीक है ना, तो 3 बन जा क्या बनेगा? 3। फिर मैंने n की जगह लिखा 2, तो 3 2 जा क्या बनेगा? 6। फिर 3 लिखा तो 3 3 जा 9। फिर मैंने n की जगह 4 लिखा तो 4 3 जा 12। तो यानी कि n क्या है? नंबर है। और कैसा नंबर है? जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। क्योंकि n हमने 1 2 3 4 यहां सेलेक्ट करना स्टार्ट किया ना, तो n क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन यहां हमें एक बात का खास ध्यान रखना है, जो ये नेचुरल नंबर है, जो ये नेचुरल नंबर है, ये लगातार कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। लेकिन जो सेट है उसके अंदर हमारे पास ओनली 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट नहीं है। जो नेचुरल नंबर होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो हमें नहीं पता। तो अगर हमने ये लिखा n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो ये वाला n है, स्मॉल n, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो कहां तक बिलोंग करता है? इसके एलिमेंट कितने चले जाएंगे? तो कितने चले जाएंगे? ओनली 4। तो यहां मैं ये एक बात और लिख सकता हूं, इसको सही करने के लिए मैं ये लिख सकता हूं, यानी कि इससे क्या फाइनल हो गया कि जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर 4 तक ही जाएगी, ठीक है ना। n की वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे। इससे ज्यादा n की वैल्यू हम नहीं लेंगे। और अब हम इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो ये आपकी जो फॉर्म थी, ये क्या थी? सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि हमें जो गिवन एलिमेंट्स है उनको किसी फॉर्मूला फॉर्म में या किसी स्टेटमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जो ये फॉर्म होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट क्या है? 2 4 8 16 32। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इसके सेट को मैंने लेट कर लिया, नेम इसका B। तो देखिए ये क्या है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होगा, यानी कि 2 की टेबल तो नहीं है। अब दूसरी बात अगर मैं ये लिखूं, देखो x एलिमेंट है, x = 2 की पावर n, यानी कि देखो n की जगह अगर मैं 1 लिखूं तो क्या बनेगा? 2। n की जगह अगर मैं 2 लिखूं तो 2 की स्क्वायर कितनी बनेगी? 4। फिर n की जगह अगर मैं 3 लिखूं तो 2 की पावर 3, यानी कि 2 क्यूब कितना बनेगा? 8। फिर 2 की पावर 4 बनेगी 16 और 2 की पावर 5 बनेगी 32। तो यहाँ ये जो स्मॉल n है, यहाँ ये भी क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और ये n जो है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? यहाँ 4 लिखे थे, यहाँ कितने हो जाएंगे? n के एलिमेंट हो जाएंगे 5। बात समझ में आ गई? और कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और अगर जिन लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या आपको किसी और क्लास की वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे और भी क्लासेस के, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट में जैसा कि हम देख रहे हैं ओनली 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें इनका जो पैटर्न है वो पहचानना है। जैसे तो सेट का जो मैंने नेम लिखा वो लेट कर लिया C, और जो इसके एलिमेंट है वो मैंने लेट कर लिए X। x किस पैटर्न में है? सच दैट x = क्या है? देखिए ये 5 की पावर 1 है,
ये क्या है 5 की पावर 2 यानी कि 5 की स्क्वायर 25, 5 की क्यूब कितनी 125, 5 की पावर 4 कितनी 625, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 की पावर n, 5 की पावर n लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये आपके सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यहाँ भी ये जो स्मॉल n है ये कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करेगा। और कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 से लेके कहाँ तक, ये बिलोंग करेगा ओनली 4 तक, ठीक है ना। जैसे कि विद एग्जांपल आपको मैंने समझा दिया, n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो 25 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखते हो तो 125 हो जाएगा, n की वैल्यू 4 रखते हो तो क्या बन जाएगा 625 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। देखिए सबसे पहले तो फोर्थ पार्ट में यहाँ डॉट डॉट लगे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों में कोई डॉट डॉट नहीं लगे थे। तो स्टार्टिंग में मैंने जो पार्ट्स में बताया था आपको कि ये जो है ये तीनों जो है फाइनाइट सेट हैं, यानी कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो फिक्स हैं। जैसे इसके अंदर फिक्स थे 4 एलिमेंट हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 4 हैं, लेकिन यहाँ ये डॉट डॉट करते चलता जा रहा है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो सेट हैं उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो यही है, लेकिन यहाँ बाउंडेशन लगाई है ना मैंने, n की वैल्यू जो है 1 से लेके 4 तक चलेगी। यहाँ हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कहाँ तक वैल्यू चलेगी हमें उसका कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो x एलिमेंट को मान लिया सच दैट x इक्वल टू ये क्या है 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 2 4 जा 8, इस तरीके से 2 2 के इंटरवल में चलता जाएगा। देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू n, ये भी लिख सकते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर किया तो 4 बन गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया। लेकिन मैं उस झंझट में यानी कि ये फॉर्मूला वाले में झंझट में ना पढ़ूं तो मैं सीधा लिख सकता हूँ x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ देखिए इवन नंबर है ये सारे के सारे, ठीक है ना। अब इवन नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए मैंने साथ में एक वर्ड यूज कर दिया, क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो पॉजिटिव होंगे तो वो इधर ही चलेंगे, इससे पहले यानी कि लेफ्ट साइड में नहीं चलेंगे। इसको अपने इस तरीके से भी लिख सकते थे भाई, x इज इक्वल टू 2n और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ बाउंड करने की जरूरत नहीं है कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक चलेगा, ये हमें बाउंड करने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2n लिख लो, चाहे x इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर लिख लो, ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फिर आप फिफ्थ पार्ट की तरफ चलें, 1, 4, 9 फिर डॉट 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 करके 100। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 100 तक ही एलिमेंट हैं, इसके बीच में इसी पैटर्न में एलिमेंट चलेंगे। सबसे पहले आप इसको पहचानिए कि क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, किस तरीके के एलिमेंट यहाँ आ रहे हैं। देखो 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर कितनी 4, 3 की स्क्वायर कितनी 9, फिर आ गया 4 की स्क्वायर, लास्ट में कहाँ 10 की स्क्वायर कितनी 100। यानी कि टोटल एलिमेंट कितने हैं हमें पता लग गया, कितने एलिमेंट हैं 10 एलिमेंट है। तो इस सेट को अगर मैं E मानूं तो इसके एलिमेंट को मान लिया x, तो जो इसके एलिमेंट है वो किस पैटर्न में है, इसके एलिमेंट है भाई x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इक्वल टू n स्क्वायर। यानी कि हर बार ये जो एलिमेंट है ये किसी ना किसी डिजिट की क्या है स्क्वायर है। ये किसकी स्क्वायर है 1 की, ये किसकी स्क्वायर है 2 की, ये किसकी स्क्वायर है 3 की। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो स्मॉल n है दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो स्मॉल n है ये किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ भी नेचुरल नंबर जो है वो कंटिन्यू लगातार चलते नहीं जाएंगे, नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे। कहाँ रुकेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम 1 से लेके कहाँ तक चलेंगे भाई, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से लेके 10 तक चलेंगे। क्योंकि लास्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ 10 रखूँ, n की जगह 10 रखूँ तो 10 की स्क्वायर क्या बन जाएगी 100, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके बीच में वाले जो सारे एलिमेंट है वो यहाँ मैंने कवर कर लिए हैं, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 1 से लेके 100 तक इसके अंदर लिख दी है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट था, फोर्थ क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे सेट्स जो किए हैं उनको हमने किस में चेंज किया है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, यानी कि हमें कुछ सेट दिए गए हैं और हमें उनका क्या बनाने हैं,
एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है ना। हमें ये कुछ वर्डिंग्स दी है या कुछ फॉर्मूलाज दिए होंगे, यानी कि कौन सी फॉर्म दी हुई है हमें दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर हमें उनके एलिमेंट्स लिखने हैं तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, हमें उसकी लिखनी है रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ रोस्टर फॉर्म बनानी है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या कह रहा है कि ए कोई सेट है, उसके एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक्स से। उसके एलिमेंट क्या है, एक्स है। एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, यानी कि इसके सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। इस तरीके से जो ऑड नंबर है वो 1 से स्टार्ट होंगे। ध्यान रखना ऑड नंबर नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर तो हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे और उसके साथ साथ वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो 1 के बाद 2 नहीं आएगा, यहाँ सीधा 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और इससे डॉट डॉट लगा के हम इसको क्लोज कर देंगे। ये ध्यान रखना मैंने डॉट 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 लगा के क्लोज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, उसकी कोई बाउंडेडनेस नहीं दी हुई, कोई फाइनाइट सेट नहीं दिया हुआ, उसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई, ठीक है ना। अगर कोई लिमिट दी होती तो हम वहां तक जाके एलिमेंट को बाउंड करते, हम उसको रोकते कि कहाँ तक ये सेट फिनिश होगा। अब ये ओड नेचुरल नंबर चलते जाएंगे, ए सेट के अंदर सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर, यानी कि वैल्यू कौन सी लेनी है, बी सेट के अंदर इंटीजर वैल्यू लेनी है। लेकिन यहां बाउंड कर दिया अपने को, यहां तो इसकी कोई लिमिट नहीं थी, यहां हमें लिमिट दे दी कि जो x है वो -12 से तो बड़ा होना चाहिए और 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा। तब आपको पता है कि जो इंटीजर वैल्यू है वो फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में नहीं आती। इंटीजर वैल्यू सिंपल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ये -12 का मतलब क्या है, -0.5, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। और 9/2 का मतलब क्या है, 9/2 का मतलब है 4.5, 9/2 का मतलब यही है 4.5, ठीक है ना। तो ये जो x की वैल्यू है इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे क्या होनी चाहिए, छोटी। और होनी क्या चाहिए, इंटीजर। तो बहुत सिंपल है, इंटीजर -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 0 होगा, ठीक है ना। 0, फिर 1, फिर 2, 3 एंड 4 तक ही चलेगा, क्योंकि 4.5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 4.5 से छोटा होगा तो 4 ही रहेगा ना, 5 तक तो नहीं जा सकता। और 0.5 से बड़ा चाहिए, तो 0 जो है वो 0.5 से बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट देखिए क्या है, x इज एन इंटीजर। यहां भी क्या है, जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, इंटीजर। एंड x² लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि जो भी आप इंटीजर वैल्यू लोगे उसकी स्क्वायर क्या होनी चाहिए, या तो 4 होनी चाहिए या 4 से छोटी। तो किसकी, कौन से ऐसे नंबर है जिनकी स्क्वायर 4 होती है, 2 की स्क्वायर 4 होती है। अब देखिए अगर 2 की स्क्वायर 4 होती है तो -2 की स्क्वायर भी क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर भी लेते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहां -2 और 2 दोनों आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि -2 x की जगह अगर रखता हूं तो -2 की स्क्वायर क्या बनती है, +4 बनती है, और +2 रखता हूं तो +2 की स्क्वायर भी क्या बनती है, 4 बनती है। इसलिए ये दोनों इंटीजर तो आएंगे। उसके बाद इसने ये बोला कि 4 से छोटी भी हो सकती है उन नंबर की स्क्वायर। तो यहां मैं -1 और 1 भी ऐड कर देता हूं, क्योंकि -1 की स्क्वायर क्या होती है, +1 जो है 4 से छोटा, और 1 की स्क्वायर भी क्या है, +1 वो भी क्या है, 4 से छोटा, और ये दोनों क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। उसके बाद 0 की स्क्वायर क्या होगी, 0 होगी, और वो जो 0 आएगी वो क्या होगी, 4 से छोटी होगी, ठीक है ना। तो ये 5 वैल्यूज जो है इस सेट को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि सारे के सारे क्या है, देखिए इंटीजर है, और x² की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी या 4 के इक्वल है, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये कोई स्पेलिंग दे दी हमें लॉयल, ठीक है। हमें इसके अंदर क्या सेट बनाना है, हमें डी सेट के अंदर क्या लिखना है, लॉयल जो वर्ड है उसके अंदर जितने भी लेटर आ रहे हैं वो लिखना है। तो ये तो हमने पहले भी किया था थर्ड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ L आएगा, O आएगा, Y A,
एल दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो चाहे आपका जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट जितनी मर्जी बार रिपीट हो, लेकिन जब आप उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, जैसे पहले एक एग्जांपल हमने ट्रिग्नोमेट्री का किया था, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके अंदर जो रिपीट हो रहे थे अल्फाबेट्स, वो हम दोबारा नहीं लिख रहे थे। तो यहाँ एल 2 बार आ रहा है, लेकिन जब हम इसको सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो एल को सिर्फ एक बार ही लिख लेंगे। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एल पहले लिखना है, एल आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रोस्टर फॉर्म होती है इसमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए, x is a month of year not having 31 days, यानी कि ये जो सेट है ई, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, मंथ के नेम लिखने हैं। कौन से मंथ के नेम लिखने हैं, जिनमें 31 डेज नहीं होते, ऐसे मंथ के नेम लिखने हैं जिनमें क्या नहीं होते, 31 डेज नहीं होते। तो हमें कैसे पता चलेगा, कैलेंडर नहीं लिखना है आपको, कैलेंडर नहीं लाना है आपको, यहां से दो आपके हाथ हैं, दोनों आपकी मुट्ठियां हैं, यहां से आपको पता लगेगा। कैसे पता चलेगा, देखिए ये जनवरी है, ये क्या है, जनवरी, अगर ये हिस्सा जो है ऊपर उठा हुआ है इसमें 31 डेज है, ये नीचे है इसका मतलब इसमें कम है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, तो फरवरी में 31 डेज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फेब, ठीक है ना। तो ई सेट जो है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, फेब, क्योंकि उसने बोला कि 31 डेज नहीं होने चाहिए, तो जनवरी में 31 डेज थे, फेब में नहीं थे। फिर मार्च में 31 है, फिर मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, फरवरी के बाद क्या आ गया, अप्रैल। अप्रैल ऐसा मंथ है जिसके अंदर 30 डेज होते हैं, ठीक है, अप्रैल। फिर मई में 31, फिर जून, फिर जुलाई, जून में क्या आएंगे, जून में आएंगे 30 डेज, तो जून, ठीक है ना, जून, फिर जुलाई, दोबारा काउंट कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस यहां से अगस्त, अगस्त में भी 31, अगस्त, सितंबर में कितने, 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो यहाँ सितंबर, यहाँ अक्टूबर और यहाँ नवंबर, तो सितंबर और नवंबर इन दोनों में क्या है, इन दोनों में 30 डेज है। तो यहाँ इसके बाद क्या आएगा, सितंबर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, नवंबर। ये 5 मंथ ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है ना। फैब में तो ऑलरेडी आपको पता ही होते हैं कि या तो 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे। तो ये कुल मिला के ये सेट था जिसके अंदर हमने ऐसे एलिमेंट लिखे हैं जिनमें 31 डेज नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, x इज ए कॉन्सोनेंट, यानी कि हमें वैल्यू के कौन सी लिखनी है, कॉन्सोनेंट। अब आपके इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर या तो वोवल होते हैं या क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमें कौन से लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि सारे नहीं लिखने हैं, वो लिखने हैं जो के से जस्ट पहले आते हैं, के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट। तो वोवल को पहले से अलग निकाल दो, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, पांचों वोवल्स हैं, तो इनको अलग निकाल दो ताकि हम ये ना लिखें। हमें क्या लिखने हैं, ओनली कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो हम सेट का नाम लिख लेंगे एफ, ठीक है ना। एलिमेंट कौन से आएंगे, ए नहीं आ रहा तो बी, सी, डी, ई इसके अंदर आ गया, एफ, जी, एच, आई इसके अंदर आ गया, जे, जे के बाद क्या आ जाएगा, के। तो के से पहले वाले लिखने थे, बस यही आपका आंसर है। ये सारे वो कॉन्सोनेंट हैं जो के से पहले आते हैं। ये वोवल जो है हमने अलग से इनको हटा दिया, ये वोवल हमारे काम के नहीं है इस सेट के अंदर। तो इस तरीके से ये आपका 5th क्वेश्चन था।